और ये शिव नारायण निषाद और ये इनकी पत्नी शांति देवी हैं। इनका लड़का ये हमारे ग्राम गुठवारा थाना इनायत नगर जनपद अयोध्या के निवासी हैं। इनका लड़का सुरेंद्र निषाद जिसकी शादी ग्राम कपासी में शिव कुमारी के साथ हुई थी। काफी दिनों तक 1-2 साल तक इन दोनों के संबंध ठीक ठाक थे। बीच में शिव कुमारी का जो सुरेंद्र निषाद था इनका बेटा, वो संबंध उस कपासी गांव के प्रधान से इसकी पत्नी शिव कुमारी का संबंध अवैध संबंध था, जिसके बारे में सुरेंद्र निषाद को जब जानकारी हुई इनके बेटे को, तो वो उसका विरोध करने लगा। तो इसी बीच जो है ये सुरेंद्र निषाद अपनी ससुराल गया उसको लाने के लिए। तो वहाँ जो है ये इन दोनों के बीच आपसी सहमति नहीं बनी, तो जिससे कपासी गांव के प्रधान विष्णु निषाद और उसकी पत्नी शिव कुमारी दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसको जो है सफेदा की बल्ली के सहारे, मात्र सफेदा की बल्ली, सिंगल बल्ली, उसके सहारे उसको लटका दिया गया। सिंगल बल्ली पर लटका के उसे फांसी हत्या करके आत्महत्या का रूप दे दिया गया। इनके न्याय की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। इन्होंने माननीय स्थानीय थाना रौनाही पे सूचना दी अपने लड़के की हत्या के संबंध में। यहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद ये कप्तान माननीय एसएसपी महोदय के यहाँ गए, वहां भी प्रार्थना पत्र दिया, बावजूद इसके भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही कोई कार्यवाही हुई। माननीय न्यायालय द्वारा हमने जो है इनके मुकदमे में फिर 156(3) का प्रार्थना पत्र सीजीएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद के यहाँ इनका मुकदमा 156(3) का प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें सुनवाई के दौरान इनके विष्णु निषाद ग्राम कपासी व शिव कुमारी दोनों के खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा एफआईआर पंजीकृत करने का आदेश दिनांक 3/6/2023 को दिया गया। बावजूद इसके 2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी न तो इनकी एफआईआर पंजीकृत की गई और न ही, क्योंकि माननीय विष्णु निषाद जी ग्राम कपासी के वर्तमान प्रधान हैं, तो उनके दबाव के चलते न तो इनकी एफआईआर पंजीकृत गई, न उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई। उसके बाद हमने पुनः जब देखा कि यहाँ से इनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो हमने माननीय न्यायालय में प्रगत आख्या प्रार्थना पत्र दिया माननीय जेएम 3 महोदय के यहाँ, क्योंकि रौनाही थाना जो है जेएम 3 महोदय के यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो हमने वहाँ प्रार्थना पत्र दिया। जब वहाँ प्रार्थना दिया तो वहाँ से प्रगत आख्या मांगी गई, तब स्थानीय द्वारा 21/8/2023 उसके 2 महीने बीत जाने के बाद 21/8/2023 को एफआईआर पंजीकृत कर माननीय न्यायालय एफआईआर प्रेषित किया गया। उसके बाद भी 15 से 20 दिनों का समय बीत चुका है। आज तक ना तो प्रधान की गिरफ्तारी हुई, ना ही इनका कोई बयान लिया गया। ऐसा लग रहा है कि थाना रसूखदार लोगों का कायल हो गया है और न्याय गरीबों को न्याय साझे से मिलने वाला नहीं लग रहा है। उनको बार बार न्यायालय का ही शरण लेना पड़ रहा है। चाहिए कि देखो हमारे लड़के के हत्यारे का है सजा, कहते हैं सर कि हमारे लड़के को मार दिया, इसलिए हमको न्याय चाहिए।